साल पहले गांव की गलियों में शुरू हुआ बात अब वो प्यार में बदल चुका था, और प्यार ऐसा कि साथ जीने मरने का कसम खाया। जब ये प्यार 2 से 3 लोगों में बटा तो हुआ एक खौफनाक कत्ल। इस कत्ल की गुत्थी सुलझाने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने दिन रात मेहनत करके जब कातिल को पकड़ा तो पुलिस भी हैरान थी और गांव वाले भी सोचने पे मजबूर हो गए थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि मासूम चेहरा, आंखों में विनम्रता और दिल में कातिलाना साजिश, आखिर इस मासूम चेहरे के पीछे की क्या थी सच्चाई, आज इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं आकाश राजभर और आप देख रहे हैं DR न्यूज 9। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, जिसे सुनने के बाद आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या प्रेम करना गुनाह है और प्रेम की सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है। दरअसल ये घटना उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले का रावतपुर थाना क्षेत्र, जहां मसवानपुर गांव है। मसवानपुर गांव के रहने वाले रचन गौतम और जिनके परिवार में उनकी बीबी के सिवा 3 लड़कियां और एक लड़का था जिसका नाम सुमित था। रचन गौतम जो अपना परिवार चलाने के लिए पान मसाला की फैक्ट्री में काम करते थे, और उनका बेटा सुमित जिसकी उम्र लगभग 18 साल, जो अपनी गरीबी को देखते हुए शादियों में वेटर और जब शादी का सीजन खत्म हो जाता था तो फैक्ट्री में काम कर लेता था। हालांकि रचन गौतम और सुमित मेहनत मजदूरी करते थे। अपनी मेहनत की बदौलत वो इतना जरूर कमा लेते थे कि उनका घर चल सके आराम से। बात 3 अगस्त 2025 की है। सुमित रात को 9 बजे खाना खाकर सोया हुआ था, तभी उसे एक फोन आता है जिसपे 5-6 मिनट बात करता है और बिना घर के किसी सदस्य को बताए घर से कहीं जल्दी में चला जाता है। 3-4 घंटे का समय बीत जाता है लेकिन वापस नहीं आया। तब सुमित की एक बहन अपने पिताजी से कहती है, पिताजी सुमित का फोन आया था, बाहर गया लेकिन 3-4 घंटे बीत गए, वापस नहीं आया। रचन चारों तरफ ढूंढने लगते हैं, फोन लगाते हैं लेकिन फोन घर पर ही रख के गया था। पूरा रात बीत गया लेकिन वापस नहीं आया। सुबह रचन 4 अगस्त 2025 को थाने रावतपुर जाकर मिसिंग का रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। पुलिस का सबसे पहला सवाल रचन से यही था कि क्या तुम्हें किसी पे कोई शक है, क्या तुम्हारा बेटा कहीं जा सकता है। रचन गौतम कहते हैं कि साहब, हमें शक ही नहीं, पूरा विश्वास है। एक मेरा पड़ोसी है जिसकी लड़की का नाम पूजा है। मेरा बेटा और पूजा का लव अफेयर था। उन्हीं लोगों ने मेरे बेटे को छिपा कर रखा है, क्योंकि उसका बाप 2 दिन पहले मेरे घर आया था और धमकी देकर गया था कि अगर तुम्हारा बेटा नहीं सुधरा तो मैं उसे जान से मार दूंगा। लेकिन सुमित रात 12 बजे तक नहीं आया तो मैं पूजा के घर गया था पूछने, लेकिन उसने बोला कि सुमित तो आया था लेकिन वो 5 मिनट बाद चला गया। ये सारी बात जब पुलिस सुनती है तो सबसे पहले पूजा के घर जाती है और घर वालों से पूछताछ करती है तो सबका एक ही जवाब था, साहब सुमित तो आया जरूर था लेकिन बातचीत करने के बाद वो वापस चला गया था। चूंकि पुलिस के पास इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था, इसलिए पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ देती है। इधर रचन से सुमित के मोबाइल के बारे में पूछती है तो रचन सुमित का मोबाइल पुलिस को सौंप देते हैं। सुमित का आखिरी कॉल जो आया था, जिसने उसके बाद वो घर से चला गया था, वो उस कॉल का हिस्ट्री डिलीट करके गया था, इसलिए इस फोन से पुलिस को कुछ सबूत नहीं मिलता है। इधर एक दिन का समय और गुजर जाता है। 6 अगस्त 2025 को इसी अगवानपुर गांव में मस्जिद है। मस्जिद के बगल में कूड़ा का ढेर था। उसी ढेर से कुछ अजीब सा बदबू आने लगता है। गांव वाले परेशान हो जाते हैं, आखिरकार इतना खराब बदबू कहां से आ रहा है। तब गांव में सफाई कर्मचारियों को बुलाकर सफाई के लिए बोला जाता है। जब सफाई कर्मचारी सफाई करना चालू करते हैं तो एक सड़ी गली लाश मिलती है जिसे ईंट से दबा दिया गया था। इस लाश की पहचान कराई जाती है तो वो मरने वाला कोई और नहीं था बल्कि सुमित था, जो कई दिनों से लापता है। फिर से रावतपुर थाना को सूचित किया जाता है। पुलिस जब बॉडी को देखती है तो शरीर पे कहीं घाव का निशान ही नहीं था, ना ही उसे देखने से लग रहा था कि उसकी मृत्यु हुई तो हुई कैसे है। मात्र उसका एक ही सहारा था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट। तब पुलिस पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज देती है। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आता है तो पता चलता है कि सुमित का गला घोटने से हत्या हुआ है। इस हत्या से पूरे परिवार में रो के बुरा हाल हो गया था। जब इस हत्या की पुष्टि हो जाती है तो पुलिस जांच में सख्ती बरतते हुए सबसे पहले सुमित की प्रेमिका पूजा का मोबाइल कॉल डिटेल निकालती है। जब कॉल डिटेल सामने आता है तो एक बड़ा चौंकाने वाला मामला आता है सामने। 3 अगस्त 2025 को उसी दिन एक नंबर पे 29 बार फोन किया था पूजा। हालांकि जब उस नंबर का कॉल डिटेल निकाला जाता है तो
ये नंबर किसी शिवा के नाम से रजिस्टर था जो इसी गांव का रहने वाला है। इसी सबूत के आधार पर सुमित की मासूका को गिरफ्तार कर सख्ती से पूछताछ किया जाता है तो पूजा ने हत्या कबूल कर लिया और कहा कि साहब इसकी हत्या हमने ही की है क्योंकि मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। और ऐसा ही सच्चाई पुलिस के सामने सुनाती है, जिसे सुन के उत्तर प्रदेश पुलिस भी हैरान हो गई। दरअसल ये कहानी की शुरुआत होती है 2 साल पहले। सुमित, पूजा और शिवा तीनों लोग एक फैक्ट्री में काम कर रहे थे। वहीं पूजा से दोस्ती होती है सुमित की और ये दोस्ती प्यार प्रसंग को जन्म देती है और दोनों एक दूसरे से काफी प्यार करने लगते हैं, एक साथ जीने मरने का कसम खा लेते हैं। जब भी मौका मिलता था दोनों साथ मिलते थे, हम बिस्तर होते थे। एक दिन सुमित और पूजा संबंध बना रहे थे। सुमित कहता है क्यों ना हम कुछ वीडियो और फोटो बनाते हैं, ये हमारी यादें रहेंगी। दोनों अपनी मर्जी से वीडियो बनाते हैं, इसे सुमित अपने फोन में सेव कर लेता है। इधर कुछ दिन बाद दोनों में आपसी मतभेद हो जाता है, लड़ाई हो जाती है। पूजा कहती है कि आज के बाद तुम हमसे मिलने की कोशिश मत करना, लेकिन सुमित पूजा के प्यार में पागल हो गया था। इसी लड़ाई झगड़ा के बीच एंट्री हो जाती है शिवा की। पूजा की नजदीकियां बढ़ जाती है सुमित को छोड़ शिवा से। हालांकि ये बात की जानकारी दोनों के घर वालों की थी। अब सुमित भी पूजा को फोन करता था तो उसका फोन व्यस्त आता था। इस बात की जानकारी हो चुकी थी कि पूजा शिवा से बात करती है। पूजा को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन इन हालातों को देखते हुए पूजा के घर वालों ने शिवा से शादी लगा देते हैं। जब ये बात की जानकारी सुमित को लगती है तो सुमित अब एकदम से पागल हो गया था। पूजा को बहुत समझाता है। अब उसको लग गया था कि अब पूजा मेरे से शादी नहीं करेगी, क्योंकि सुमित पूजा से शादी करने का सपना देख रहा था और उसका सपना टूट चुका था। तब उसने एक दिमाग लगाया, पूजा से शादी करने का एक आइडिया आता है, क्यों ना वो वीडियो और वो फोटो वायरल करने की धमकी दूं, शायद वो मान जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसका उल्टा हो जाता है। पूजा उससे परेशान हो जाती है क्योंकि उसको प्राइवेट फोटो था, इसके बारे में घर वालों को भी नहीं बोल सकती थी। अपने पिताजी से बोली, पिताजी सुमित मेरे को परेशान करता है, बार बार फोन करता है। तब पूजा के पिताजी सुमित के घर जाके रचन गौतम से कहते हैं कि तुम अपने बेटे को मना कर दे, क्यों बार बार मेरी बेटी पूजा को फोन कर रहा है, परेशान कर रहा है। अगर नहीं माना तो मैं उसे जान से मार दूंगी। इतना कहने के बावजूद भी सुमित नहीं मानना और तब पूजा ने फैसला किया उसे रास्ते से हटाने के लिए। इस रास्ते से हटाने के लिए शिवा को सारी कहानी सुनाती है। सुमित को मारने के लिए कहती है। पहले तो शिवा साफ मना कर देता है, लेकिन पूजा के बार बार कहने पे वो तैयार हो जाता है। प्लानिंग के तहत सुमित को 9 बजे फोन करके कहती है तुम हमारे घर आ जाओ, शादी के बारे में तुमसे कुछ बात करना है। सुमित खुश हो जाता है और घर वालों को बिना बताए फोन रख के पूजा के घर जाता है। जब परिवार वालों ने उसे समझाने की कोशिश किया लेकिन नहीं माना। तब पूजा कहती है कि चलो मस्जिद के पास, तुमसे अकेले में कुछ बात करना है। शिवा वहाँ पहले से था और दोनों ने मिलकर 3 अगस्त 2025 को सुमित का गला दबा के हत्या कर दिया और शव को छिपाने के लिए कचरे के ढेर में ईंट से दबा दिया ताकि बदबू भी आए तो लोगों को लगे कि कूड़ा कचरा का बदबू है या कोई जानवर मरा होगा, इससे हम बच जाएंगे और रास्ता भी साफ हो जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस ने काबिलियत के दम पर इस हत्या को सबके सामने लाया। शिवा और पूजा फिलहाल तो जेल में है। सुमित के घर वालों का कहना था कि इस हत्या में पूजा के घर वाले हैं, लेकिन जांच जब हुआ तो ऐसा नहीं था। इस हत्या के बारे में सिर्फ पूजा और शिवा को मालूम था। तो दोस्तों, क्या कहना है आपका इस घटना के बारे में, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, ना ही किसी जाति धर्म को ठेस पहुंचाना है। बस आप सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और आप अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।